पुण्य किए हैं तो फल मिलेगा और अगर पाप किए हैं तो उसका दंड मिलेगा। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं, अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में। आज हम आपको लिए चलते हैं फतेहगढ़ फर्रुखाबाद रेजिमेंट, कौन सी, राजपूत रेजिमेंट, थल सेना का कैंपस है और वहाँ पर कर्नल मैकन्ना इंचार्ज है। होता क्या है, एक साधु आता है और साधु हनुमान जी के मंदिर के पास अपनी आराधना करता है और फिर वहीं पर सड़क पर खड़ा हो जाता है। इधर कर्नल मैकन्ना की उस पर नज़र पड़ती है। जो साधु पर नज़र पड़ती है, मैकन्ना को पता नहीं क्या सूझता है, वो उसे वहाँ से भाग जाने का आदेश पारित कर देता है। फौज में अगर कोई आदेश पारित हो जाता है बर्बली, तो वो भी संविधान लेकिन साधु वहाँ खड़ा रहता है क्या कि एक तरफ से जो सड़क आई है वो नगर पालिका की है, यानी स्थानीय शासन की है, और दूसरी तरफ जो मंदिर जहाँ पर है वो कैंट एरिया है, फौज का एरिया है। कर्नल मैकन्ना ने जिस तरह से उसे भाग जाने के लिए कहा, वहाँ जो लोग थे उन्हें बुरा लगा। अब उन्होंने कहा कि सब इसे पूजा कर रहा है, पूजा करने में क्या दिक्कत है आपको। और वो फौजी आदमी अगर एक बार सनक जाता है ना मैं भी फौजी का बेटा हूँ और मुझे मालूम है कि अगर एक बार कह दिया तो राइट या रॉन्ग जो है उसी का पालन करना पड़ेगा। कर्नल मैकन्ना को बहुत गुस्सा आई। उसने क्या किया कि स्वयं चाबुक उठाया और चाबुक उठा के पहुँच गया। कूड़ा जानते ना, जब शरीर पर बरसाते हैं ना, उससे दंड देते हैं, तो चाबुक लेके आके और उसको साधु को मार लगा। साधु खड़ा हुआ है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जब चमड़े का चाबुक है ना, जब एकदम लगता है तो खाल उधर जाती है एक बार, है ना, लेकिन बिल्कुल शांत रूप से खड़ा हुआ है। जब 2-4 छेक पड़ जाते हैं तो वो साधु क्या कहता है, सुन, किसे मार रहा है तू? ये चाबुक जो तू मार रहा है ना, ये चाबुक तेरा बेटा इंग्लैंड में बीमार है, उसकी पीठ पे पड़ रहे हैं। जैसे ही साधु ये कहता है उसका हाथ रुक जाता है। अब उसने ये नहीं देखा कि उसकी पीठ पर, साधु की पीठ पर निशान हैं या नहीं है, लेकिन एक कर्नल से एकदम पिता की भूमिका में आ गया। और पिता जब ये सोचता है कि इस चाबुक की जो मार है, इसके जख्म है, वो हमारे बेटे की पीठ पर पड़ रहे हैं, एकदम हृदय से दुखी होता है और चाबुक को लेके वापस लौट जाता है। थोड़ी देर में जो भीड़ थी वहाँ पर उससे विदा लेते हैं साधु और चले जाते हैं। जब साधु वहाँ से जाते हैं तो होता क्या है, लोग पूछते हैं, महाराज जी क्या हुआ, कैसे हुआ? मतलब कुछ नहीं हुआ ये है कि अगर इन्होंने पुण्य किया तो पुण्य का फल मिलता है और पाप किया है तो पाप का दंड मिलेगा। इन्होंने मेरी पीठ पर चाबुक मारे और ये चाबुक किस पर पड़े? उसके बेटे की 7 समुंदर पार। ये घटना उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ फर्रुखाबाद राजपूत रेजिमेंट की है और कोड़े उसके बेटे की पीठ पर पड़े थे। तभी कहते हैं कि दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन अगर पाप का दंड मिलता है तो वो भी दिखाई नहीं पड़ता और पुण्य का फल मिलता है तो वो भी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मित्रों, लेकिन फल भोगना पड़ता है, चाहे दंड और चाहे फल। अच्छा फल होगा वो भी भोगना पड़ेगा, खराब फल होगा तो वो भी भोगना पड़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? अच्छे फल के लिए पुण्य काम करते रहना चाहिए। मित्रों, ये कथा मैंने आपको सुना दी है और संयोग है कि जिन संत के सानिध्य में मैं खड़ा हूँ, मैंने सोचा कि आपसे भी एक बात करा दूँ और आपसे बात शुरू करूँ उससे पहले कहते ये हैं कि जो संत वहाँ पर थे, जिनकी पीठ पर कोड़े पड़ रहे थे, वो बाबा
नीम करोड़ी थे, है ना। तो नीम करोड़ी बाबा की पीठ पर कोड़े पड़े और उसका जख्म 7 समुंदर पार एहसासी हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि कर्नल महाराज जी के अनन्य भक्तों में रहा। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मैंने कुछ कथाओं में बताया और उस कर्नल मैकन्ना की एक पूरी कहानी लेके आऊँगा। लेकिन मैं बात करता हूँ, आज हमारे सानिध्य में खड़े हैं, हम उनके जिनके सानिध्य में खड़े हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी शुभ नाम बताएं। रविंद्रानंद गिरी। जरा तेज बोलेंगे। और रविंद्रानंद गिरी। श्री रविंद्रानंद गिरी जी। महाराज जी मैं केवल एक बात जानना चाहता हूँ। लोग पाप करने से नहीं डरते, कुछ लोग पुण्य कमाने के उसमें रहते हैं, क्या इसका रहस्य क्या है? मेरे विचार से आप जो भी पुण्य करेंगे उसका निश्चित ही आपको फल मिलेगा, और जो आपने पाप किए हैं, चाहे वो इस जन्म के हों, चाहे आपके कितने भी जन्म के हों, उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। मतलब एक जन्म में हिसाब किताब कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सी कथाएं हैं। हाँ। इस समय कह तो नहीं पाऊंगा, हाँ। लेकिन एक सत्य है, चाहे आपका 10 जन्म पीछे का पाप हो, हाँ, आपको दंड अवश्य मिलेगा। कथाएं तो बहुत हैं। महात्मा भीष्म की कथा, हाँ, भीष्म की भी है, प्रतिज्ञा और भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र ने भी पूछा था, तो उन्होंने भी यही कहा था, हाँ। कि आपने पिछले 31 और 21 जन्म पूर्व जो पाप किए हैं, हाँ। उनका दंड आपको मिला, कि आप जन्म से अंधे हुए, हाँ। और आपके 100 के 100 पुत्र मारे गए। बड़ी कथाएं हैं, और ये महाभारत काल की कथा आपने सुनाई है। और अब मैं पूरा परिचय ही बता दूं कि यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं वो विदुर आश्रम है। विदुर आश्रम की तप स्थली है। महाभारत कालीन संत विदुर जी यहीं पर तपस्या किए और उन्हीं का ये आश्रम है, और वहीं पर आप रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।